समाजवादी पार्टी द्वारा जनपद मिर्जापुर में बुधवार को नगर में स्थित साई गार्डन में संविधान मान स्तंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मौजूद रहे, जहां पर सपाइयों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निशाने पर भाजपा की केंद्र व प्रदेश की सरकार रही। उन्होंने कहा कि पीडीए को अधिकार तभी मिल पाएगा जब उचित रूप से आरक्षण का हक सबको मिलेगा। भाजपा की सरकार संविधान और आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए कटिबद्ध है। और मैं माननीय मंत्री जी और पूर्व सांसद भाई कुमार पटेल जी और आदरणीय श्री शंकर यादव श्री अनुरोध कर रहे हैं। आज के सम्मेलन का उद्देश्य है इस देश में शोषण करने वालों के खिलाफ और वंचित लोगों के लिए जो भारतीय संविधान में जगह दी गई है उसको लेकर के इस देश का वंचित समाज, शोषित समाज ऑर्गेनाइज हो रहा है अपने संविधान को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने भी इस चिंता को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इसी आधार पर पीडीए का जो शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ, जुर्म और अत्याचार के खिलाफ जो लोकतंत्र पर खतरे का बादल मंडरा रहा है, उसी को लेकर के भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए जो लोगों के अधिकारों के प्रति संकल्पित संविधान है, उसको पूरे प्रदेश में संविधान मान स्तंभ दिवस को स्थापित करके भारतीय संविधान को बचाने के लिए 90% समाज के लोगों के बीच में जाकर के जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनके खिलाफ लामबंद करने का अपना एक संविधान मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। अब विधानसभा होने जा रहा है, उसके लिए क्या तैयारी है और क्या आप चाहें? आने वाले उपचुनाव को लेकर के जो हमारी तैयारी लोकसभा के चुनाव की थी, वही तैयारी विधानसभा के लिए भी है। मझवा मिर्ज़ापुर में लड़ने वाले कई कैंडिडेट्स हैं। सभी लोगों को मिला करके मिर्ज़ापुर के सभी अपने नेताओं को लेकर के, लड़ने वाले लोगों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला लेंगे और निर्णय हो जाएगा सभी लोगों के मतों से, विचारों से कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। 22 में चूक हो गई थी, अब क्या करते हैं? आप सम्मेलन भी है, क्या कहेंगे? 22 में चूक नहीं हुई थी, बेईमानी हुई थी। पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में चूक नहीं हुई थी हमारे कार्यकर्ताओं से। और वही चीज़ इन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में किया। आपने देखा इसी मिर्ज़ापुर जनपद में जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी, पीछे का दरवाज़ा तोड़ा गया और ईवीएम में तमाम सारे हेरफेर हुए। जनपद फर्रुखाबाद में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, मेरठ अलीगढ़ में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, बांसगांव में ज़बरदस्ती हरा दिया गया। हराने का काम इन लोगों का बेईमानी से है और अब पूरी तरह से ये जनता अपने संविधान के प्रति, अपने नेता के प्रति लामबंद हो रही है। अब हरगिज़ किसी भी तरह से इनकी बेईमानी हमारे इस देश और प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। मिर्ज़ापुर कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने आए हैं? कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए
और भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच करके नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम किया है, उसी रोजगार के मुहिम को आगे ले चलने के लिए भारतीय संविधान में जो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण है उसको जीवित रखने के लिए, नौजवानों के आक्रोश को कम करने के लिए, बेरोजगार लोग रोजगार पाएं, महिलाएं सुरक्षित रहें, इस बात का संदेश लेकर के हम माननीय जी का आए हैं। 10 सीटों में हम 10 सीटें जीतेंगे।